जय जीवदानी। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भान्वे नमः, खगाय नमः, पूष्णे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचिये नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। सबके प्राणों के दाता, सबके आत्मा के दाता और चराचर सृष्टि में प्रकाश फैलाने वाले, चराचर ग्रहों को उजाला देने वाले सूर्य देवता अपने शत्रु की राशि से निकलकर, शुक्र की राशि से निकलकर अपनी मित्र की राशि मिथुन में सूर्य भी जा रहे हैं। अब यहाँ पर 3 ग्रहों का जमावड़ा है जो आपस में, शुक्र सूर्य जो हैं वो मित्र नहीं हैं, लेकिन सूर्य बुध परम मित्र हैं। बुधादित्य योग बनेगा। वहीं पर बुध शुक्र के साथ में महालक्ष्मी योग बना रहा है। ये 3 ग्रह मिलकर, ये त्रिदेव जो इसका मैंने थंबनेल बनाया, मिलकर क्या करेंगे धमाल। इसकी चर्चा करने के लिए मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सभी के समक्ष हूँ। मैं आपको नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ और सभी को बता दूँ कि 15 जून 2024 को सूर्य मिथुन राशि में भोर में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ पर वो टिकेंगे 16 जुलाई तक। अब ये समझ लीजिए कि सूर्य तो 1 महीना है वहाँ पर, और कहा जाता है ना कि सूर्य के विसिनिटी में जो ग्रह आता है वो अस्त हो जाता है। तो इन दिनों दोनों ग्रह जो हैं वो अस्त रहेंगे काफ़ी दिनों के लिए, लेकिन ये दूरियां बढ़ेंगी और 23 जून को बुध भी उदित हो जाएंगे और 25 जून को लगभग 2 महीने बाद शुक्र भी उदित हो जाएंगे। तो आप सबको इस बात की बधाई हो कि सारे के सारे जागृत ग्रह, एक सूर्य, उदित बुध और उदित शुक्र मिथुन राशि में विचरेंगे 29 तारीख तक। तो जो ये समय है ना 4 दिन वाला, बहुत ही प्रभावशाली, मान सम्मान, खुशियां, बढ़िया सुख देने वाला आपको वहां पर मिलेगा मिथुन राशि में। हालांकि जो वक्तव्य और जो बात कही जा रही है कि 3 ग्रहों का जो जमावड़ा है मिथुन राशि में, सूर्य बुध शुक्र, वो थ्रू आउट जब तक एक दूसरे के साथ हैं बहुत बड़ा फायदा दे सकते हैं। लेकिन अगर टेक्निकली हम देखें तो टेक्निकली ये देखना ज़रूरी है कि भले ही स्वग्रही है बुध लेकिन अस्त है, भले ही मित्र के घर में है शुक्र लेकिन अस्त है। कब उदित होंगे? 23 को बुध, 25 को शुक्र, और ये सूर्य के विसिनिटी से दूर जाएंगे। तीनों को अपना अपना बल रहेगा, और जब अपना अपना बल रहेगा तब जाकर 23 तारीख से बुध की, 25 तारीख से शुक्र की, सबकी ताकतें मिलकर एक अनूठा संगम बनाएंगी। वहीं पर 29 को बुध कर्क राशि में चले जाने वाले हैं और 6 जुलाई को शुक्र भी कर्क राशि में चले जाने वाले हैं। तो मिथुन राशि में फिर किसका आधिपत्य रहेगा? सूर्य का अकेले आधिपत्य रहेगा। और सूर्य बुधादित्य योग वैसे ही राशि के अनुसार भी बना सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं बुध वहां पर हो। मिथुन के घर में, बुध के घर में जब जब सूर्य आते हैं तो एक प्रकार का बुधादित्य योग ही बनता है। बुधादित्य योग मतलब आदित्य और बुध, आदित्य यानी सूर्य और बुध दोनों मिलकर बुधादित्य योग बनाते हैं। अब मैं एक कॉमन सी बात हमेशा आपको बताती हूँ कि बुधादित्य योग आप भी अपने जीवन में ला सकते हैं। समझो किसी की कुंडली में बुधादित्य योग नहीं है तो जगा दीजिए बुधादित्य योग। योग को बुलाना चाहिए, योग को जागृत भी कर सकते हैं। एक ही उपाय आपको मैं यहाँ पर बढ़िया वाला बताती हूँ। सनलाइट होती है सूर्य का प्रकाश होता है, और आप जब हरी घास पर चलते हैं तो हरी घास क्या है? बुध है। धरती क्या है? मंगल है। ऊपर से किसका प्रकाश है? सूर्य का। तो जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो बुधादित्य योग जागृत हो जाता है। चलिए दूसरा भी उपाय ध्यान में आया, बता दूं आपको। जब आप सूर्य की रोशनी में सुबह सुबह, जब कोमल सूर्य होता है, प्रखर नहीं, तब उसकी रोशनी में बैठ के प्राणायाम करते हैं। तो प्राणायाम क्या है? हवा, सांस, H2O
ऑक्सीजन लेना अपनी बॉडी में, और वो क्या है, साक्षात बुध है, वायु तत्व है बुध। और प्राणायाम साक्षात बुध तत्व, शनि तत्व का पूर्ण अधिपत्य उस पर है, और सूर्य के सामने कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपने बुधादित्य योग को जगा दिया। ये माइन्यूट चीजें हैं जिसमें बुधादित्य योग अपने आप जागृत हो जाता है आपकी कुंडली में ना होते हुए। अब आप कहेंगे कि क्यों जगाऊं मैं बुधादित्य योग, तो मैं आपको बता दूं, धन सुख सुविधा वैभव मान सम्मान सक्रिय करने के लिए ये बुधादित्य योगों को जगाना चाहिए, जो कि नेचुरली अभी आपको मेष से लेके मीन राशि में बुधादित्य योग अपने अपने भावों के अनुसार मिल रहा है। इससे त्वचा, रंग, रूप और पर्सनैलिटी एकदम निखर जाती है। इंसान बहुत प्रभावशाली लगता है और लंबा, ऊंचा, सुंदर, गौर वर्ण और व्यवहार ज्ञान कुशलता से उसके पास होता है। वो किसी को भी अपनी बातों से जीत सकता है। और ये बुधादित्य योग जो है इंसान को बड़े ओहदे पर लेके जाता है, इज्जत देता है। एक होता है ना, अपमानित व्यक्ति मत्व रहते हैं कई, जो लोग बड़े दुखी रहते हैं अपमान सह के, और कई लोगों को बार बार अपमानित किया जाता है। जो समाज में ऐसे कई कुंठित व्यक्ति मत्व भी घूम रहे हैं, जो बेचारे कोई तकलीफ नहीं देते किसी को, तो भी उनको जानबूझकर अपमानित किया जाता है। ऐसे में अगर वो बुधादित्य योग जगा दें, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ये उपाय 100% नहीं 1000% आपके काम आएगा। आप हरी घास पर सुबह नर्म सूर्य की किरणों पर चलिए, आप सूर्य के आगे बैठ के प्राणायाम कीजिए, आप देखिए आपकी समाज में इज्जत मान सम्मान बढ़ जाएगा। और साथ साथ में ओम ऐसे जाप कीजिए। तो चलिए, मैं अपने टॉपिक से डिविएट नहीं हो जाऊं, इसलिए आप लोगों को अभी बताऊंगी मैं कि सूर्य शुक्र बुध का जमावड़ा क्या रंग ला रहा है। सूर्य भी एंटर कर गए हैं मिथुन राशि में, और सभी राशि वालों को बधाइयाँ जी बधाइयाँ। चलिए, उपाय इनके आप जानते हैं, सूर्य के उपाय क्या हैं। बुध के मैं पहले भी बुध के वीडियो में दे चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। शुक्र का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ कि शुक्र के कितने उपाय मैंने आपको बताए हैं, बुध के उपाय हैं। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के भी कई ऐसे कॉमन से उपाय, अभी तो आपको 2 उपाय मैंने बताए, एक आध ऐसा और भी उपाय बता दूंगी जो कि जिनके पैसे नहीं लगते। तो ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से मैं कामिनी खन्ना आप सभी को नम्र निवेदन करते हुए कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल youtube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी सुविधाएं देखना आपको सबसे पहले मिलेगा। और साथ साथ जिन लोगों ने कंसल्टेंसी करानी है उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, बेल बटन दबाना भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो हम बात करते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर डाल रहे हैं। अब मैंने बता दिया है कि ये अपने अपने भावों के अनुसार सबको फायदा देंगे, लेकिन आपके ज्यादा फायदा किसको देंगे, जिसकी सूर्य बुध शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा चल रही होगी उनको फायदा होगा। फिर जो लोग इनके नक्षत्रों में पैदा हुए होंगे उनको फायदा होगा। अब इसके साथ साथ जो इनसे रिलेटेड काम कर रहे होंगे, आर्टिस्टिक काम कर रहे होंगे, कोई ओहदे पर होंगे, खेती कर रहे होंगे, या नेता अभिनेता होंगे, ऐसे लोगों को फायदा होगा। तो बहुत सारे जो कर्म सूर्य बुध शुक्र से निगड़ित होते हैं उन लोगों को यहाँ पर खूब फायदा होने जा रहा है। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि ये जो स्थानांतरण है ये सभी के लिए फायदा लाया है, लेकिन कैसे कैसे फायदा किस किस को होगा, कहाँ कहाँ का फायदा होगा, सबको एक जैसा फायदा तो होता नहीं कि सभी को धन ही मिल जाए, किसी को कुछ मिलेगा, किसी को कुछ मिलेगा। भाव के अनुसार जानते हैं हम संक्षेप में क्या मिलेगा मेष से लेके मीन राशि वालों को। मेष राशि, अब देखिए सूर्य जो है पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। पंचम भाव के स्वामी बनने के साथ सूर्य चले गए अपने से एकादश भाव में। तो एकादश भाव में सूर्य अच्छा होता है, माना जाता है
सरकारी दरबारी कामों से लाभ, आपको पैसा गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से जो काम अटके हुए थे वो बनेंगे। वहीं पर आपके यात्रा के योग बनेंगे, वहीं पर आपके पैतृक संपत्ति केसेस विवाद से आपको मुक्ति मिलेगी और साथ साथ आपके छोटे भाई बहनों से भरपूर सपोर्ट मिलेगा, उत्साह उमंग बड़ी रहेगी और हर प्रकार से यात्राओं में धन की प्राप्ति, इज्जत मान सम्मान की प्राप्ति आपको होगी। वहीं पर आप चाहते हैं कोई नौकरी मिल जाए तो आपको नौकरी भी मिल जाएगी, पिता पक्ष से भरपूर फायदा। वृषभ राशि आपके लिए अब अपने चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, मतलब घर, वाहन, प्रॉपर्टी, माता, सुख, हेल्पर और बहुत सारा मन की स्थिति, आंतरिक स्थिति। चंद्रमा का घर होता है चतुर्थ भाव। यहाँ से सूर्य चले गए एकादश भाव में और गए कहाँ, अपने ही मित्र के घर में, तो धन लाएंगे। आपके घर की रेनोवेशन करने के लिए माता से सपोर्ट देंगे, उनके सपोर्ट से धन आएगा, हेल्पर के सपोर्ट से आएगा। अगर कोई अपने कार चला के बिजनेस करता है, कोई प्रॉपर्टी बेचने का बिजनेस करता है, उससे धन आ जाएगा। धन आ जाएगा आपको परिवार के सपोर्ट से, धन आ जाएगा आपको बोलने चालने और काउंसलिंग, कंसल्टेशन, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, भाषण वगैरह देना, टीचरी करना, किसी ओहदे पे बोलना है, मोटिवेशनल लेक्चर्स करना, इसमें सब में धन आने की संपूर्ण संभावनाएं हैं। ये धन सिर्फ आएगा नहीं, संचित भी हो जाएगा और आपको ये ऐसा धन संभाल के रख लेना चाहिए। मुबारक हो। वृषभ राशि को एक बात यहाँ पर और भी ध्यान रखनी है कि इनका लग्नेश जो है शुक्र, वो भी सूर्य के साथ रहेगा। तो एक बात यहाँ हम अवॉइड नहीं कर सकते कि शुक्र सूर्य के साथ बैठ के कंफर्टेबल नहीं रहता है और जब तक उदित नहीं होंगे शुक्र, तब तक आपको शुक्र के लगातार उपाय करते रहने हैं और मैं शुक्र का डिस्क्रिप्शन में उपायों का लिंक डाल देती हूँ। मिथुन राशि, शुक्र के उपाय करते हुए सूर्य का फायदा लेना है, शुक्र का फायदा लेना है और सूर्य अपने से एकादश भाव तृतीय भाव से अपने लग्न में आए तो नौकरी में इंक्रीमेंट, यात्राओं में कुछ ऐसा काम जिससे आपको पैसा मिल जाए और अपनी पर्सनालिटी में खूब निखार निकले थे। काम करने के लिए लोगों ने कहा बहुत सुंदर है, बहुत प्रभावशाली है, इज्जतदार है, मान सम्मान है, चलो इसको और देते हैं। छोटे भाई बहनों से फायदा और साथ में आपके कुछ काम ऐसे जो आप चाहते थे, सरकारी दरबारी, गवर्नमेंट से रिलेटेड, पेपरबाजी और स्थानांतरण से रिलेटेड हो जाएंगे। वहीं पर केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कार्यों से आपको मुक्ति मिलेगी और बड़े ताया चाचा पिता समान लोग आपका सपोर्ट धड़ल्ले से करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा शुभ स्थानांतरण है, बशर्ते कि आप शुक्र के उपाय 25 तारीख तक अवश्य करें। शुक्र के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए द्वितीय भाव के स्वामी चले गए द्वादश भाव में। अब धन आया, संचित हुआ और खूब सारा धन था संचित, वो कमाया और धन आया, परिवार के सपोर्ट से धन आया, बोलने चालने वगैरह के काम से और विदेश में या अपने प्रेम संबंध पर या विदेश के कार्यों पर वीज़ा के लिए खर्च हुआ। अब खर्च भी हुआ तो दुखी नहीं है आप अपना कार्य वहाँ बढ़ाना चाहते हैं, आपको चाहिए था पैसा और आप चाहते थे कि आप अपना संचित धन भी तोड़ के पैसा निकालें तो भी आपको कोई नुकसान ना हो। आप चाहते थे कि आप ऐसा पैसा जो आपको काम आ जाए ऐसा मिले आपको, तो मिला। प्रेम संबंध अच्छे हुए, उच्च कोटि के, और आपके कुछ काम ऐसे बन गए जिसमें आपको विदेश में नौकरी या व्यवसाय बढ़ाने की ज़रूरत थी। वहीं पर आपको परिवार तो नहीं कह सकती मैं यहाँ पर, हाँ आपको ज़रूरत थी कि आप अपना प्रेम संबंध से सपोर्ट ले लें या गवर्नमेंट जो वहाँ की है विदेश की, वहाँ से सपोर्ट मिल जाए, वो भी मिलेगा। वहीं पर आपके कुछ ऐसे फ्लॉज होंगे ना जीवन में जो आप चाहते थे कि ये विवाद क्यों है, ये फलाने को क्यों ऐसा आरोप लगा या फलाने को तबीयत क्यों खराब हो गई, तो इस पर भी प्रकाश पड़ जाएगा, पता चल जाएगा। अंदरूनी बातें आपको पता चल जाएगा कि क्यों सब ऐसा गोची हो रही है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें से आप बाहर निकल जाएंगे और आप जो है सुरक्षित एक बैड स्थिति से बाहर निकलेंगे। आप ना बुध ना शुक्र किसी के उपाय नहीं कर सकते हैं, बशर्ते आप सूर्य के उपाय ज़रूर कर सकते हैं और सूर्य के उपायों का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। वीडियो के अंत में भी सूर्य के उपाय सुनिएगा। सिंह राशि आपके लिए बहुत अच्छा स्थानांतरण है, आपके लग्नेश हैं एकादश भाव में चले जाएंगे, क्या ही
मज़ा आ जाएगा आपको कि पर्सनालिटी रिलेटेड काम हो जाएंगे, उससे पैसा आएगा। मतलब लोग कहेंगे इसको काम पे रख लो, इसको पैसा दो, इसको ओहदा दो, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड काम करेंगे, केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से छुटकारा होगा, धन आएगा ऐसा जो चिरकाल टिकेगा आपके पास, और धन आएगा ऐसा जिसमें आपको थोड़ी बेचैनी तो रहेगी कि कार्य आपके बहुत आपने सोचा था थोड़ा कम आया, लेकिन आएगा ज़रूर। और साथ साथ में आपके पिता समान लोग और ताया चाचा आपको सपोर्ट भी करेंगे। वहीं पर आपकी इतनी हिम्मत बड़ी रहेगी, आप इतना ज़्यादा डैशिंग रूप से भिड़े रहोगे काम से कि धन तो आना ही है। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए देखिए, अब सूर्य जो है आपके द्वादश भाव के स्वामी है और जाकर बैठ जाते हैं दशम भाव में। तो द्वादश भाव किसका होता है आप लोग जानते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कस्टडी का होता है, रोग का होता है, लेकिन द्वादश भाव आध्यात्मिक रुचि का भी होता है। प्रेम, प्यारे मीठे संबंध, शैया, सुख, और साथ साथ में द्वादश भाव विदेश रिलेटेड काम का भी होता है। तो देश विदेश दोनों जगह सफलता मिलेगी। आपका कोई प्रेमी है तो वो आपको फुल टू सपोर्ट कर देगा कामकाज में, वहीं पर पिता का भी सपोर्ट रहेगा। विदेश के गवर्नमेंट से जो फायदे होंगे वो यहाँ पर नजर आएंगे, प्लस यहाँ के गवर्नमेंट से फायदे हो जाएंगे। कोई टेंडर, कोई आवेदन भरना है तो वो भी भर दीजिए, और वो भी काम आपके खूब बढ़ते नजर आते हैं मुझे। साथ साथ में पिता से सहयोग, कोई ऊंचा ओहदा मिलना, कोई मान सम्मान, कोई नौकरी में इंक्रीमेंट वगैरह से रिलेटेड कुछ काम है आपको, वो भी बना लीजिए। सूर्य दशम में कमाल का माना जाता है, दिग्बली माना जाता है। सूर्य दशम में जब आता है तो बंदे को जितनी अपनी इच्छाएं होती है ना बड़ी बड़ी काम करने की, उसके लिए खुद को ही प्रोवोक करना चाहिए कि चलो करते हैं, पर काम हो जाते हैं आपके, इसलिए पीछे मत हटिए। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए देखिए लाभ भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव में बैठ गए। अब लाभ आया, किससे आया? नसीब से आया। और नसीब कैसे चला? क्योंकि लाभ था, क्योंकि लाभ यूज हो सकता था नसीब जगाने के लिए। नसीब जगाने के लिए लोग क्या करते हैं? एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, घूमना फिरना, यात्रा करना, अपना कामकाज देखने के लिए, और सहारा लेना पिता का। ये सब क्यों संभव हो पाया? क्योंकि पैसा था। और कई बार होता है ना कि बहुत बेसिक से लोग स्ट्रगल करते हैं, वो करने की जरूरत नहीं आपको, आपको ऑलरेडी मीन्स हैं, और वो मीन्स हैं इसलिए आपको आगे बढ़ने की फुल टू सहूलतें मिल रही हैं। आपकी यात्राओं में खूब आपको आनंद मिलेगा। वहीं पर बड़े भाई बहन पिता आपके खूब सपोर्ट करेंगे। वहीं पर मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, गवर्नमेंट आवेदन, या आप कोई टेंडर वगैरह भरे हैं, कोई नौकरी चाहिए गवर्नमेंट में, कोई इंक्रीमेंट चाहिए, इससे भी रिलेटेड आपको कई फायदे होते नजर आते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो आपको शुक्र लग्नेश है आपका, तो ये मत भूलिए कि आपको शुक्र के उपाय 25 तारीख तक करते ही जाने हैं। सूर्य आपका कोई परम मित्र नहीं जो आके आपको लड्डू दे देगा। आपको आने के बाद बेचैनी रहेगी कार्यों में, लेकिन कई बार होता है ना कि बहुत बेचैनी है, एक तरफ है वो और एक तरफ काम बन रहा है, तो होता है ऐसा भी कि तबीयत खराब है और काम पे जाना है क्योंकि काम बना हुआ है। तो अपनी तबीयत संभालिए, बेसिकली आपको तबीयत संभालनी है, अपनी पर्सनालिटी का ध्यान रखना है, और कोई भी मन बुझा हुआ रहे तो महालक्ष्मी की पूजा करें, ओम महालक्ष्मी नामक के जाप करें। वृश्चिक राशि,
आपके अष्टम भाव में जमावड़ा हो रहा है। तो अष्टम भाव को पुनर्जन्म की तरह भी माना जाता है, क्योंकि अष्टम भाव कहा जाता है कि ये अंतिम स्थान है इंसान। अंतिम तो द्वादश को भी माना गया है, लेकिन ये स्थान में भी मृत्यु स्थान मानते हैं और इसको बुरा मानते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके दशम का, अब यहाँ आपको मैं फल बताती हूँ कि कैसे फल मिलेगा। क्योंकि आपके दशम का जो स्वामी है वो सूर्य है, अपने से एकादश गया, मतलब लाभ के घर में गया। कहाँ गया? अष्टम में। अब अष्टम भाव तो हमने मान लिया कि चलो पुनर्जन्म जैसा है, तो क्या हुआ? कामकाज को पुनर्जन्म मिला, व्यवसाय को पुनर्जन्म मिला, विवाहित जीवन के साथी के साथ मन मुटाव था तो 25 तारीख बाद उनसे भी सारी सुलह हो जाएगी। तब तक शुक्र के भी उपाय करने हैं, तब तक सूर्य के भी उपाय करने हैं। कोई गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से काम मनमुटाव था, उसको भी पुनर्जन्म मिला, मतलब क्या आपका कामकाज फिर से शुरू हो गया। ससुराल पक्ष के साथ रिश्तों को भी पुनर्जन्म मिला, तो क्या बुराई है इसमें? आपको अध्यात्म में भी रुचि जागेगी कि मैं कितने चक्र जागृत हो गए मेरे, कहाँ तक मैं पहुंचा, कहाँ तक मेरी बुद्धि चल रही है, ये सब भी आपको समझ में आए। गॉड ब्लेस यू। और तबीयत पर प्रकाश पड़ जाएगा, ये भी याद रखें। बहुत दिनों से सोच रहे थे मैं क्यों इतना मोटा हो गया, मेरी तबीयत क्यों बिगड़ रही है, मुझे क्या हो रहा है। अब पता चला, व्यवहार ज्ञान, कुशलता, हर चीज में वृद्धि, दिमाग चलेगा कि क्या करना है। बुधादित्य योग हो जाएगा। यहाँ धनु राशि, आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, आपके शादी के योग और बड़े प्रबल योग हैं। साथ साथ में ये भी बता दूं आपको कि आपके व्यवसाय बढ़ाने के अब योग आए हैं। भाग्य भाव का स्वामी अपने से एकादश सप्तम भाव। अब सप्तम के सूर्य को तो बहुत मजेदार नहीं माना जाता, नीच का माना जाता है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, लेकिन क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी है, नसीब जगाने के लिए। अब नसीब किससे जगा? शादी करने से नसीब जग जाएगा, व्यवसाय करने से नसीब जग जाएगा, व्यवसायिक पार्टनर कुछ ऐसा कर देगा जिससे नसीब जग जाएगा। विवाहित हैं तो जो विवाहित जीवन का साथी है वो कुछ ऐसा सपोर्ट कर देगा कि नसीब जग जाएगा, तो नसीब तो जगेगा। और नसीब जगाने के लिए कामकाज को बढ़ाइए, मेहनत कीजिए, हिम्मत रखिए और खूब कामकाज कीजिए। दशम भाव का स्वामी है बुध, वो भी वहां बैठा है, और लाभ भाव का स्वामी है शुक्र, जो कि 25 तारीख के बाद शुक्र और 23 तारीख के बाद दोनों एक्टिव हो जाएंगे। तो जून का एंड का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 23 तारीख के बाद आपको बड़ी बड़ी उपलब्धियां हो सकती हैं। गौर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मकर राशि, आपके लिए देखिए अष्टम भाव का स्वामी, अभी मैंने बताया कि पुनर्जन्म होता है अष्टम भाव से कोई भी चीज का, तो अष्टम भाव ये आध्यात्म की रुचि होती है, तो वहां से एकादश चला गया, कहाँ गया? षष्ठ में। अब ये दोनों ही घर तो अच्छे नहीं माने जाएंगे। षष्ठ भाव में सूर्य बहुत अच्छा माना जाता है सरकार। आप षष्ठ भाव की महिमा सूर्य के लिए नहीं जान सकते। आपने नौकरी अगर करनी है तो फटाफट आवेदन भरिए। अगर आपने लोन्स वगैरह पाने हैं गवर्नमेंट से, घर लेने के लिए, प्रॉपर्टी कुछ भी लेना है आपको, कोई सब्सिडी लेनी है फिल्मों के लिए, कुछ भी लेना है, कोई कलाकारी है, कोई उसके लिए फटाफट काम करिए, बशर्ते शुक्र के उपाय करते रहिए 25 तारीख तक। और साथ साथ आपकी तबीयत जो है उस पर प्रकाश पड़ेगा कि क्यों तबीयत खराब थी, क्यों परेशान थे, क्या हो गया, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, इनसाइड स्टोरी पता चल जाएगी। और साथ में आपको ये भी पता चलेगा जो आपके शत्रु हैं, जो आपके विरोधी हैं, वो कैसे उनका जो है प्रभाव से आपके दमन हो जाएगा। आपका प्रभाव तो रहेगा, फिर भी एक जगह पर ये जरूर कहना जरूरी है कि आप अपनी तबीयत संभालिएगा, क्योंकि सिर्फ शुक्र को ही बाधा नहीं देता सूर्य को भी बाधा देता है शुक्र। तो शुक्र जो है वो भी एक्टिव हो जाएंगे 25 के बाद। तो थोड़ा सा शुक्र सूर्य कॉम्बिनेशन में बॉडी पेन, कैल्शियम D3 की कमी होना, ये सब सर दर्द, माइग्रेन वगैरह में सब होता है। तो इसलिए अपनी तबीयत संभालिएगा। हड्डी से रिलेटेड परेशानी वगैरह कुछ भी होता है आपको सिर्फ सनलाइट में बैठना है, इससे ज्यादा आपको सूर्य के उपाय नहीं करने, बुध और शुक्र के कर सकते हैं। कुंभ राशि के लिए सप्तम भाव का स्वामी है सूर्य, और सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में आया। तो जो विवाहित जीवन का साथी था वो दिमाग पर राज करना शुरू हो गया, व्यवसाय दिमाग पर राज करना शुरू हो गया, नई नई युक्तियां आई, नए नए विचार आए, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, किस काम से उन्नति हो जाएगी, कौन सा व्यवसाय जो है आगे बढ़ाना चाहिए, और समझ आ जाएगा कि करना क्या है।
और मित्रों का सहयोग, गवर्नमेंट का सपोर्ट, बच्चों का सहयोग। वहीं पर थोड़ी खटपट भी रहेगी आपकी माता की तबीयत की, या कामकाज की शुरुआती दौर पे आपको पिन प्रिक रह सकते हैं आप तबीयत को लेकर, या आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा मीन मेख निकाल रहे हैं। तो थोड़ा अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए शुक्र के उपाय करते रहिएगा। सूर्य के उपाय आपको नहीं करने हैं। सनलाइट में आप बैठ सकते हैं, ओम जप सकते हैं। वहीं पर अगर शादी नहीं हुई है तो शादी दिमाग पर दौड़ेगी कि शादी करनी है, तो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप शादी आने वाले दिनों में आपकी पक्की होगी, लेकिन अभी वर वधू का चयन आपका हो सकता है। वहीं पर आपके नौकरी लगने के मान सम्मान इज्जत आपकी बुद्धिमानी से कि बड़ा प्रभावशाली लगती है, दिमागदार आदमी, इसको अवार्ड दो, रिवॉर्ड दो, ऐसा हो सकता है। मीन राशि आपके लिए देखिए, आपके षष्ठ भाव के स्वामी जाकर बैठते हैं चतुर्थ भाव में। तो षष्ठ भाव क्या है? रोग ऋण शत्रु बेसिकली मानते हैं हम उसको, लेकिन माता के मदद से आपके लोन्स चुकते हो जाएंगे। माता की मदद से नौकरी लग सकती है, लोन लेना है तो भी माता की मदद से हो जाएगा। हेल्पर्स ही इतनी हेल्प कर देंगे, उससे ही मदद हो जाएगी। हाँ, बशर्ते हार्ट रिलेटेड समस्याओं को भी प्रकाशित होने पर इलाज करा लीजिए। वहीं पर आपके डायग्नोज हो जाएंगे। कुछ ऐसी माँ को भी परेशानी थी हार्ट की, तो वो भी पता चल जाएगा, वो भी, या D3 कम था, कैल्शियम कम था, वो भी पता चल जाएगा। वाहन ले सकते हैं और प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम भी आप कर सकते हैं। कोई क्या कहते हैं, कोई ऐसा काम जिसमें आराम चाहिए, सुख चाहिए, तो वो भी काम आप कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य जो है वो आपके जब चतुर्थ में आते हैं तो वो उन पर असर चंद्रमा का भी हो जाता है। तो सूर्य चंद्र मिलकर तो वैसे अमावस योग बनाते हैं, लेकिन सूर्य यहाँ पर चंद्र के प्रभाव में आके थोड़ा शांत हो जाते हैं। तो आपको शुक्र के उपाय नहीं करने हैं, आपको बुध के उपाय नहीं करने हैं, आप कीजिए सूर्य के उपाय। सनलाइट में बैठे, जाप करें, हाइडिक्स मलिए, काम पे चलिए। तो हमने जाना कि मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर दे रहे हैं सूर्य आकर मिथुन राशि में, और ये त्रिग्रही जमावड़ा क्या कर रहा है। आइए अब हम कुछ उपाय जानते हैं सूर्य के। सूर्य का सिंपल सा उपाय है। सूर्य क्या है? पिता। सूर्य क्या है? आत्मा। तो ओहदा, नौकरी सिंसियरली करिए आपकी। कोई भी नौकरी में अपना गलत व्यवहार मत करिए, तो आपकी नौकरी में सूर्य जागृत हो जाएगा। वहीं पर सूर्य की रोशनी में बैठ के सांस खींच के ओम बोलिए, उससे बॉडी में सूर्य तत्व को खींचे। सूर्य की रोशनी में बैठ के गायत्री के जाप कर सकते हैं। 12 नाम जो मैंने शुरुआत में लिए, वैदिक मंत्र जो बोला वो ले सकते हैं। मैंने कामिनी खन्ना म्यूजिक द्वारा कई सारे मंत्र डाले हुए हैं अपने डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप सुन सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। वहीं पर पिता हैं घर में, उनके पैर छुएं, उनकी इज्जत करें, तो सूर्य जागृत हो जाएगा। वहीं पर आपको कोई ऐसी क्या कहते हैं, कोई नौकरी मिल गई जिसमें आपके बॉस हैं, या आप कहीं मंत्री संतरी हैं तो आपके प्रधानमंत्री हैं, ऐसा माना गया, तो उनकी पूर्णतः इज्जत कीजिए, उनकी बातों का अनादर मत कीजिए। जो अपने से बड़े सरकारी दरबारी बॉस जो भी लोग हैं उनकी इज्जत कीजिए, उससे आपके जीवन में सूर्य की रोशनी खूब प्रकाशमान हो जाएगी। और सूर्य तो रोशनी का दाता है, बस सूर्य के आगे बैठ के ओम करने से कभी रोता नहीं इंसान, मान सम्मान इज्जत मिलता है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी सूर्य का प्रभाव मिथुन राशि में। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, काम से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।